नमस्कार दोस्तों। गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा गया है। गुजरात में ही सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ 2 साल की सजा का फैसला सुनाया था और यह कहा था कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के सरनेम वाला जो बयान दिया है वो बयान गलत है और इसके लिए उनको 2 साल की सजा सुनाई जाती है। 2 साल की सजा, 2 साल की सजा का मतलब है कि 2 साल के कम अगर सजा सुनाती सूरत की कोर्ट तो राहुल गांधी की सांसदी नहीं जाती, उनकी सदस्यता बरकरार रखती। लेकिन एग्जैक्ट 2 साल की सजा सुनाई गई और राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। तत्काल उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया, तुरंत उनका घर छीन लिया गया 2 ही 3 दिन के अंदर। और यह सब जो भी हुआ वो आपने देखा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, आज की दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है कि मोदी सरनेम केस में राहुल की 2 साल की सजा बरकरार। यह दैनिक भास्कर लिखता है और लिखता है गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत कोर्ट का फैसला कायम रखा। राहुल के खिलाफ 10 केस पेंडिंग। बहुत सारे नेताओं के खिलाफ कितने भी केस पेंडिंग होते हैं, लेकिन आज ये हेडलाइन है भास्कर की आज की। न्यूज 24 भी कुछ यही बताता है। न्यूज 24 ने आप ये देखेंगे तो न्यूज 24 लिखता है कि राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले हैं। मौजूदा मामले के बाद उनके खिलाफ और मामले भी दर्ज हुए हैं। अभी और डिटेल में हम आपको आगे बताते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा है। यहां न्यूज 24 ने थोड़ा लिख के आपको बताया। अब आगे देखिए गुजरात हाईकोर्ट ने इस केस में क्या कहा है, जज साहब ने इस केस में और सजा को बरकरार रखते हुए क्या बोले हैं। गुजरात हाईकोर्ट के जो जज हैं जस्टिस हेमंत प्रच्छक, इनका नाम आप देख सकते हैं, जस्टिस हेमंत प्रच्छक हैं गुजरात हाईकोर्ट के जज। इन्होंने कहा है ये फैसला सुनाते हुए कि 2 साल की सजा जो निचली अदालत ने सुनाई थी वो क्यों सही है, ये उसको डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। ठीक है, यहां तक तो ये बात ठीक है, जज साहब ने कहा है। लेकिन वीर सावरकर के पोते ने जो केस दायर किया है या जो भी कहा है उसका राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी के सरनेम वाला जो मामला है उससे क्या मतलब बनता है वो आप सर्च कर सकते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा है किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगा, हाँ बोले किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। मतलब राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है लोअर कोर्ट से उस पर हम रोक नहीं लगाएंगे, उसको रोकेंगे नहीं। और जो सजा उनको मिली है वो न्यायोचित है, वो अन्याय राहुल गांधी के साथ नहीं हो रहा है। गुजरात की हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अन्याय नहीं है, इस केस में सजा न्यायोचित है, उचित है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है, याचिका खारिज की जाती है। ऑर्डर। ये गुजरात हाईकोर्ट ने बोला है कि आपकी याचिका को खारिज किया जाता है, आपको जो सजा मिली है वो बढ़िया मिली है, एंजॉय करिए इस सजा को। मतलब ये है कहने का। अब ये मसला ये है कि अब आगे जो है वो एक चीज और आपको देखनी चाहिए कि आगे राहुल गांधी अब क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी के पास अब क्या है आगे। अगर मान लीजिए कि यहां पर 2 साल की सजा हो गई और भारतीय कानून में यह है कि अगर 2 साल की सजा किसी नेता को होती है तो वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाता है। और 6 साल का चुनाव नहीं लड़ने का मतलब दोस्तों ये होता है कि व्यक्ति 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा, यानी 5 साल तो पैदल हुआ, 5 साल तो लड़ नहीं सकता। अगली बार जब फिर से चुनाव होंगे यानी 2024 का तो लड़ नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए उस स्थिति में जो स्थिति अभी कोर्ट के हिसाब से बनी है कि 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो ये 24 का चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आगे 2029 में जो चुनाव होगा उस चुनाव में भी राहुल गांधी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 साल ये, अगला 1 साल उसमें भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अभी विकल्प क्या है? अभी विकल्प दोस्तों ये है कि राहुल गांधी के पास विकल्प अभी ये है कि वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जैसे सब जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और अमृतकाल
काल में सबसे ज्यादा भरोसा, सरकारों से ज्यादा भरोसा, भगवान से ज्यादा भरोसा इस समय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब अपील करेंगे राहुल गांधी। इस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जैसा कि मैं आपको इससे पहले अभी बता रहा था। तो राहुल गांधी के सामने अब कांग्रेस के सामने क्या चुनौती है वो भी आपको देखना चाहिए, और उन्होंने क्या बयान दिया था वो भी आपको समझना चाहिए। अब मसला ये है कि इसके खिलाफ कोर्ट जज साहब ने जो कहा, जज साहब ने तो फैसला सुना दिया। अब फैसला सुनाने में, जिरह करने में एक वकील नामक प्राणी भी होता है जो अपनी बातें रखता है कि जज साहब ऐसा नहीं है, जज साहब वैसा नहीं है, ये बात ठीक है, ये बात गलत है। तो जो वकील हैं राहुल गांधी के, उनका नाम है BM मंजूकिया, ये उनका नाम है, वकील BM मंजूकिया, ये राहुल गांधी के वकील हैं। ठीक, इसके नीचे डंडी खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो BM मंजूकिया ये वकील हैं। अगर आपको कैमरे में वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। वकील BM मंजूकिया, इन्होंने की कहा है कि ये जो फैसला सुनाया गया है दोस्तों, तो ये फैसला इनको रास नहीं आया है। इन्होंने ये कहा है कि सबूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझनी चाहिए कि सबूत नहीं होने के बावजूद भी फैसला सुनाया गया है। वकील साहब ये कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं था राहुल गांधी के खिलाफ कि राहुल गांधी ने ऐसा किया, या फिर मोदी सरनेम वाला जो बयान दिया था, वो बयान भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसमें कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसकी वजह से उनको 2 साल की सजा सुनाई जाती, जिससे उनकी सांसदी जा सकती है, चुनाव लड़ने का उनसे मौका छीना जा सकता है। ऐसा कोई सबूत नहीं था। तो GM मंजूकिया ने इस फैसले पर कहा कि सबूत नहीं था जिसकी वजह से ये फैसला सुनाया। चलो, तो वकील साहब हो गए। वकील साहब ने क्या कहा, अब राहुल गांधी ने उस समय कहा क्या था ये भी आपको समझना चाहिए कि राहुल गांधी ने उस समय क्या कहा था। तो राहुल गांधी ने कहा ये था, 2019 की ये बात है, जब 2019 की बात है कि उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कर्नाटक की एक सभा में थे, उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम, यहां से आपको समझना चाहिए मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के जो भाजपा विधायक हैं पूर्णेश मोदी, इन पूर्णेश मोदी महोदय ने, जो बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था कि मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं। ये नीरव मोदी और जो भगोड़े मोदी थे, उनको लेकर राहुल गांधी ने ये बात कही थी। हालांकि ऐसे तमाम नेता हैं जिन्होंने पिछड़ों के लिए, या जिन्होंने और दूसरे धर्म के या दूसरी जातियों के सरनेम के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं। हमारे तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी CM हैं जिनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने तो ये कहा कि यादव लोग जातिवादी होते हैं लेकिन राष्ट्रवादी भी होते हैं। तो खैर, केस किन पे दर्ज होता है, बात यह है, सजा किन को मिलती है, मेन मसला ये है। कौन क्या क्या कहता है आज के अमृतकाल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको सजा होनी चाहिए, किसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, इससे फर्क पड़ता है। केस किसके खिलाफ दर्ज होते हैं, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं तो एक लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, उनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। जो मूत्रकांड आपने अभी देखा होगा, भाजपा का जो प्रतिनिधि है, भाजपा विधायक का, सीधी जिले में, उसने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दी। इतना बड़ा वीडियो वायरल है, सब आपके सामने आप अब तक देख चुके होंगे। लेकिन नेहा सिंह राठौर के ऊपर केस ये हुआ है कि उन्होंने ये कहा था कि RSS वाला ये जो गमछा टाइप का डालकर ये आदमी ऐसा ऐसा कर रहा है। वो आप डिटेल में खबर देख सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, केस किसके ऊपर होगा इस अमृतकाल में, वो आप भी बेहतर जानते हैं, दुनिया बेहतर जानती है। तो राहुल गांधी को इस वजह से 2 साल की सजा हुई है, इस वजह से कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। अब राहुल गांधी ने क्या कहा है और राहुल गांधी की टीम क्या कह रही है, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। बहुत जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। जयराम रमेश है, राहुल गांधी के दाहिने हाथ हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। उन्होंने ये कहा है अभी, हालांकि कोर्ट का मामला है तो कोई कुछ ऐसे बोलना ठीक नहीं रहता है, ये जज साहब का मामला है और कोर्टों में भारत के लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा रहता है। तो उन्होंने ये कहा है
उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के अयोग्यता पर गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ का फैसला हमारे संज्ञान में आया है। माननीय न्यायाधीश के तर्कों का अध्ययन किया जा रहा है जैसा कि होना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी दोपहर 3 बजे मीडिया से इस बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे और हाईकोर्ट के फैसले के इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को दोगुना किया है। संकल्प को क्या दोगुना किया, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता है और तो कोई रास्ता है नहीं, आप कुछ और नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था पहली बार जब उनको सजा सुनाई गई थी, तो उसको भी आप थोड़ा सा देख लें। अभी तो ये अंग्रेजी में बोल रहे हैं, आगे आ जाओ। जितनी भी मैं महंगाई की बात करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा, कम्युनल हार्मनी की बात करूंगा, उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये सच्चाई बोलते हैं, ये डरते नहीं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, वो भी मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगा, वो भी आपको सुनाना चाहूँगा। राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे जेल में डालकर डरा देंगे। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं। वो समझते हैं कि मुझे जेल में डालकर डरा देंगे, 2 साल की सज़ा देकर मुझे डरा देंगे। मुझे डर नहीं लगता, मैं लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं। मुझे मारें पीटें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर रहूं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा घर छीन लिया जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ये सब इससे पहले कह चुके हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि मैं सांसद रहूं ना रहूं, मुझे सज़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जनता के लिए लड़ता रहूंगा, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाता रहूंगा। राहुल गांधी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है। एक तरफ अब इस पूरी मसले को देखेंगे, अगर आप अब इस राहुल गांधी की सज़ा का पूरा कांड देखेंगे और कितनी जल्दी जल्दी उनका घर छीना गया, संसदी छीनी गई, वो देखेंगे, और उसके बाद जब आप ये देखेंगे बीजेपी का मिशन तोड़ो, तब आपको समझ में और थोड़ा आएगा। जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति को और समझ पाएंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, काम ये करती है भारतीय जनता पार्टी कि तोड़ने के लिए, मिशन तोड़ो का मसला यहां से शुरू हुआ कि जेडीयू बिहार में कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को तोड़ने के लिए। ठीक, जो नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से भाग निकले, उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया, पूरी तरीके से सेव किया, और उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ, लालू के जो बेटे हैं उनके साथ सरकार बनाई, जिसपे भारतीय जनता पार्टी उनको पलटू राम और फलाना क्या क्या कहती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में बचा लिया नीतीश कुमार ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के प्रकोप से। उसके बाद अब आप पाइए, अभी जल्दी एनसीपी के 40 विधायक तोड़ लिए। एनसीपी गई काम से। शरद पवार अलग अपना ऑफिस बना रहे हैं और अजीत पवार अलग ऑफिस बना रहे हैं। ये शिवसेना के 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस काम पर है कि जिस राज्य में अपोजिशन मजबूत है उनको किसी तरीके से तोड़ो, कमजोर करो और 2024 में किसी तरह से काबिज हो। तो ये अगर आप कोर्ट की बात इसमें से हटा देंगे, सारी चीजें हटा देंगे, तो आप बिल्कुल साफ चश्मे से देख पाएंगे कि अगर राहुल गांधी लीड नहीं कर पाते हैं, अगर 2024 में राहुल गांधी जेल चले जाते हैं, अगर 2024 का चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ पाते हैं, तो कांग्रेस ऑटोमेटिक कमजोर होगी। कांग्रेस, अगर राहुल गांधी लीड नहीं करेंगे तो लीड कौन करेंगी? अकेली प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी राहुल गांधी की जोड़ी ने क्या कमाल करके दिखाया है कर्नाटक के भीतर, और वो क्या कमाल करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के भीतर, ये सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी तरीके से इसका एहसास है, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि आरएसएस ने जो सर्वे किया है मध्य प्रदेश के भीतर, उसमें भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी हो रही है दोस्तों। और इस खटिया खड़ी होने का मतलब है कि कल जो हमने आपको उल्टा चश्मा यूसी पर खबर दिखाई थी कि शिवराज सिंह चौहान उस आदिवासी व्यक्ति के पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं, जिस आदिवासी व्यक्ति के मामले में नेहा सिंह राठौर जैसी लोक गायिका के ऊपर केस कराए जा रहे हैं, क्योंकि कोई इस मामले में बोले नहीं, कोई इस मामले को आगे उठाए नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो दलित आदिवासियों के ऊपर सबसे ज्यादा टिकी हुई है। मध्य प्रदेश में अगर दलित और आदिवासी जिसकी तरफ जाएंगे उसकी सरकार बननी निश्चित है, और ये बीजेपी पूरी तरीके से जानती है। और ये बीजेपी ये भी जानती है कि मध्य प्रदेश में लुटिया डूब रही है, और उस डूबती हुई लुटिया को और डुबो दिया भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने, शुक्ला जी ने। और उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा कि क्या घर गिराने की नौटंकी हुई, क्या हुई। लेकिन अब सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि राहुल गांधी
अगर फ्रेम से आउट होते हैं 2024 के ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर ये फ्रेम से आउट होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का खेल 2024 में बिल्कुल आसान हो जाएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी समझती है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने की तैयारी करेगी। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया है, लेकिन इसमें विकल्प यही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और जो सरनेम वाली बात है उसके ऊपर राहुल गांधी को राहत दिलाने की या फिर केस खत्म कराने की, या सबसे पहले जरूरत यह होगी, क्योंकि अब तो हाई कोर्ट की तरफ से उनको सजा हो गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं सजा ठीक है, तो अब राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है। तो सबसे पहला काम तो यह होगा कि राहुल गांधी को बेल दिलाना, राहुल गांधी को बेल मिलेगी। फिर दूसरा काम यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी सजा के खिलाफ लड़ाई लड़ना, उनकी सजा को माफ करवाना, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, तभी राहुल गांधी की सजा में कोई फर्क पड़ सकता है। चौथा विकल्प दोस्तों ये है कि ये केस अब लंबा चलता रहे और ये केस लंबा, इस पर जो सजा है वो सजा ना सुनाई जाए, तो हो सकता है कि राहुल गांधी जेल से बाहर रहें और रहकर चुनाव प्रचार में और बाकी सारी चीजों में करें। दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे और क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं होती हैं और क्या क्या चीजें होती हैं इस केस में, क्योंकि राहुल गांधी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं दोस्तों। राहुल गांधी वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो भारतीय जनता पार्टी की आंखों में चुभे हुए हैं। 2024 की राह का रोड़ा है भारतीय जनता पार्टी के राहुल गांधी। तो राहुल गांधी अगर मैदान से साफ होते हैं, ये आउट होते हैं, ये इधर से निकल जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। धन्यवाद।